बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के एक दूर दराज इलाके में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और खामोशी थी, वहां बिलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। बिलाल की उम्र तकरीबन 35 बरस थी, लेकिन मुफलिसी और भूख ने उसके चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नुमायां कर दिए थे। वो एक कच्ची बस्ती में अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चों के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी दीवारें जगह जगह से दरक चुकी थीं और छत इतनी कमजोर थी कि तेज हवा चलने पर भी डर लगता था। बिलाल रोजाना सुबह सवेरे उठता, अपने कंधे पर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी रखता और जंगल की जानिब निकल पड़ता ताकि कुछ सूखी लकड़ियां काट सके और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। एक रोज हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। पिछले 2 दिनों से बिलाल के घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से बिलक रहे थे और उनकी कमजोर आवाजें बिलाल के दिल को छलनी कर रही थी। सुबह जब वो काम पर जाने के लिए उठा तो उसकी बीवी, जिसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, सुनिए, आज घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे कल रात से भूखे सोए हैं। अगर आज भी आप खाली हाथ लौटे तो मैं इन मासूमों को क्या जवाब दूंगी। बिलाल ने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बड़े ही पुख्ता यकीन के साथ कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, सब्र करो। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो रज्जाक है। वो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिस्क देता है, तो क्या वो हमें भूल जाएगा? तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो। आज मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक बच्चों के लिए खाने का इंतजाम ना हो जाए। ये कहकर बिलाल ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर से निकल पड़ा। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और जमीन तप रही थी। बिलाल तेज कदमों से चलता हुआ आबादी से दूर उस वीराने जंगल की तरफ बढ़ रहा था, जहां सूखी लकड़ियां मिल सकती थीं। उसके कदम भारी थे। भूख की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन बच्चों के भूखे चेहरे उसे रुकने नहीं दे रहे थे। जंगल में पहुंचकर उसने एक सूखे दरख्त को चुना और बिस्मिल्लाह पढ़कर कुल्हाड़ी चलाना शुरू की। कई घंटों तक वो पसीना बहाता रहा। धूप की शिद्दत से उसका हलक सूख कर कांटा हो गया था, लेकिन वो लगातार लकड़ियां काटता रहा। दोपहर ढलने को थी कि अचानक उसे झाड़ियों के पीछे एक पुराने दरख्त की जड़ के पास कोई चीज पड़ी हुई दिखाई दी। बिलाल ने अपनी कुल्हाड़ी रोकी और हैरानी से उस चीज को देखने लगा। वो चमड़े की एक पुरानी थैली थी जो मिट्टी में आधी दबी हुई थी। बिलाल ने इधर उधर देखा। जंगल में खामोशी थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो आहिस्ता से उस थैली के करीब गया और उसे उठाया। थैली का वजन काफी ज्यादा था। बिलाल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से थैली की डोरी खोली। जैसे ही थैली का मुंह खुला, बिलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। सूरज की किरणें थैली के अंदर पड़ीं और वहां से एक तेज चमक उठी। वो थैली कीमती हीरों, जवाहरात और सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। वो इतने हीरे थे कि बिलाल की आने वाली 7 नस्लें भी अगर बैठकर खाती तो वो खत्म न होते। एक पल के लिए बिलाल के दिमाग में शैतान ने सरगोशी की। शैतान ने कहा, बिलाल, ये तेरी किस्मत है। देख, अल्लाह ने तेरी सुन ली। अब तुझे लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं। ये थैली रख ले, अपने बच्चों को शाही खाना खिला, आलीशान महल बना। किसी को क्या पता चलेगा कि ये तुझे मिली है। बिलाल के जहन में अपने भूखे बच्चों के चेहरे घूमने लगे। उसका हाथ उन चमकते हुए हीरों पर गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसका जमीर जाग उठा। उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। उसने फौरन थैली का मुंह बंद कर दिया और अपनी गर्दन न में हिलाते हुए खुद से बातें करने लगा। नहीं नहीं बिलाल, ये तेरा रिज्क नहीं है, ये अमानत है। किसी बदनसीब की अमानत जो शायद इसे तलाश कर रहा होगा। अगर मैंने इसे रख लिया तो दुनिया की भूख तो मिट जाएगी, लेकिन आखिरत की आग का क्या करूंगा? मैं हराम का एक निवाला अपने बच्चों के पेट में नहीं जाने दूंगा। बिलाल वहां खड़ा हाथ के इशारे से खुद को समझा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ बेइंतहा दौलत और दूसरी तरफ अल्लाह का डर। आखिरकार ईमान जीत गया। बिलाल ने फैसला किया कि वो आज ही शहर जाएगा और पता लगाएगा कि ये थैली किसकी है। उसने लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़ दिया और उस थैली को अपने फटे पुराने कपड़ों में छुपाकर शहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये थैली उसके लिए कोई इनाम लेकर आई है या फिर एक ऐसी मुसीबत
जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगी। बिलाल वो कीमती थैली सीने से लगाए नंगे पांव तपती हुई रेत और पत्थरीले रास्तों से गुजरता हुआ शहर की तरफ भाग रहा था। उसके दिल में एक ही धुन थी कि जल्द से जल्द इस अमानत को उसके मालिक तक पहुंचा दे। उसका ज़मीर उसे सुकून नहीं लेने दे रहा था। काफी मशक्कत के बाद पसीने में शराब और बिलाल शहर के मुख्य बाजार में दाखिल हुआ। बाजार में लोगों का हुजूम था। हर तरफ शोर शराबा, दुकानों की सजावट और खरीदो फरोख्त चल रही थी। बिलाल जो जंगल की खामोशी का आदी था, इस भीड़ भाड़ में खुद को थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। वो अभी इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उसे एक ऊंची आवाज सुनाई दी। बाजार के बीचों बीच एक चबूतरे पर खड़ा मुनादी वाला ढोल पीट कर ऐलान कर रहा था। मुनादी वाले ने जोर से पुकारा, सुनो सुनो सुनो, शहर के सबसे रईस और इज्जतदार ताजिर सेठ जमील की हीरों से भरी एक चमड़े की थैली जंगल के रास्ते में कहीं गिर गई है। जो कोई भी वो थैली ढूंढकर सेठ जमील को वापस करेगा, उसे इनाम के तौर पर 100 सोने के दिनार दिए जाएंगे। ये सुनते ही बिलाल के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे मालिक का नाम पता चल गया। मुझे इनाम की लालच नहीं, बस ये बोझ मेरे सर से उतर जाए। बिलाल लोगों से रास्ता पूछता हुआ सेठ जमील की आलीशान हवेली के सामने पहुंचा। हवेली का दरवाजा किसी किले के दरवाजे जैसा मजबूत था और वहां पहरेदार खड़े थे। बिलाल ने अपनी पुरानी और फटी हुई हालत के बावजूद पूरे एतमाद से पहरेदार को बताया कि वो सेठ जी की खोई हुई चीज लाया है। पहले तो पहरेदारों ने उसे हिकारत से देखा, लेकिन जब बिलाल ने थैली दिखाई तो वो उसे अंदर ले गए। अंदर का नजारा देखकर बिलाल की आंखें फटी रह गईं। रेशमी कालीन, झूमर और दीवारों पर सोने की नक्काशी थी। सेठ जमील, जो एक बूढ़ा मगर सेहतमंद शख्स था, अपने तख्त पर बड़े गुरूर से बैठा हुआ था। उसने कीमती लिबास पहन रखा था और उसकी सफेद दाढ़ी काफी लंबी थी। बिलाल ने अदब से सलाम किया और आगे बढ़कर वो थैली सेठ के सामने पेश कर दी। बिलाल ने कहा, सेठ जी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। मुझे ये थैली जंगल में लकड़ियां काटते वक्त मिली। शहर में ऐलान सुना तो पता चला कि ये आपकी है। ये लीजिए आपकी अमानत। सेठ जमील ने झपट्टा मारकर थैली बिलाल के हाथ से छीन ली। उसने जल्दी जल्दी थैली खोली और हीरों को मेज पर उलट दिया। हीरों की चमक से सेठ की आंखों में लालच आ गया। उसने अपनी उंगलियों से हीरों को गिनना शुरू किया। सेठ के दिल में चोर आ गया। उसने सोचा, यह आदमी निहायत गरीब और बेवकूफ लगता है। अगर मैंने इसे 100 दीनार इनाम दे दिया तो मेरा नुकसान होगा। क्यों ना कोई चाल चलूं जिससे मुझे इनाम भी ना देना पड़े और ये चुपचाप चला जाए। गिनती पूरी करने के बाद सेठ जमील का रवैया अचानक बदल गया। वो गुस्से का नाटक करते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया और बिलाल की तरफ उंगली उठाकर चीखने लगा, अरे ओ धोखेबाज, तू क्या समझता है कि मैं बेवकूफ हूं? इस थैली में पूरे 10 हीरे थे, लेकिन इसमें तो सिर्फ 8 हीरे हैं। तूने मेरे 2 बेशकीमती हीरे चुरा लिए और अब यहां ईमानदारी का नाटक करने आया है ताकि इनाम मांग सके। बिलाल हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने घबराते हुए हाथ जोड़ लिया और बोला, नहीं नहीं सेठ जी, अल्लाह की कसम, मैंने इस थैली को खोला तक नहीं। मुझे जैसी मिली थी वैसी ही ले आया हूं। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर नहीं हूं। लेकिन सेठ जमील ने उसकी एक न सुनी। उसने अपनी मक्कारी जारी रखी और सिपाहियों को आवाज दी, सिपाहियों, पकड़ लो इस मक्कार को। इसने मेरी चोरी की है। इसे काजी के पास ले जाने की जरूरत नहीं। इसे सीधा जेल में डाल दो और तब तक मत छोड़ना जब तक ये मेरे बाकी के 2 हीरे वापस न कर दें। बिलाल चीखता रहा, अपनी सच्चाई की दुहाई देता रहा, लेकिन जालिम सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। सेठ जमील अपनी चाल की कामयाबी पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, जबकि बिलाल को घसीटते हुए अंधेरी कोठरी की तरफ ले जाया जा रहा था। बिलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी जबान पर अब भी यही था, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है। बिलाल को जिस काल कोठरी जेल में डाला गया था, वो एक बहुत ही अंधेरी और बदबूदार जगह थी। वहां सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुंचती थी और जमीन पर नमी और कीड़े मकोड़े थे। आम इंसान ऐसी जगह पर 1 घंटा भी गुजार ले तो पागल हो जाए, लेकिन बिलाल के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने जेल में आते ही रोना धोना नहीं मचाया, न ही उसने सिपाहियों को गालियां दी। वो खामोशी से एक कोने में बैठ गया और अल्लाह का जिक्र करने लगा।
उस जेल में पहले से कुछ और कैदी भी मौजूद थे जो अपनी किस्मत को रो रहे थे और भूख प्यास से तड़प रहे थे। जब उन्होंने बिलाल को इतना शांत देखा तो उनसे रहा नहीं गया। एक कैदी ने बिलाल से पूछा, ए भाई, तुम किस जुर्म में यहां आए हो और तुम इतने सुकून में कैसे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि शायद तुम यहीं मर जाओगे? बिलाल ने मुस्कुराते हुए उस कैदी की तरफ देखा और अपने हाथ के इशारे से ऊपर वाले की तरफ संकेत करते हुए कहा, मेरे दोस्त, मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं गरीब हूं और मैंने एक अमीर की अमानत उसे वापस करने की गलती की, लेकिन मुझे डर नहीं है। जो जात अल्लाह मुझे जंगल में वीराने में हीरे दे सकती है, वो इस अंधेरी कोठरी में मेरी हिफाजत भी कर सकती है। यह भी मेरे अल्लाह की कोई आजमाइश है और मोमिन आजमाइश से घबराता नहीं, सब्र करता है। बिलाल की ये बातें सुनकर पत्थर दिल कैदियों की आंखों में भी आंसू आ गए। जेल का सख्त मिजाज पहरेदार जो दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था, वो भी बिलाल के इस ईमान और अखलाक से बेहद मुतासिर हुआ। दूसरी तरफ शहर के बाहर कुदरत अपना खेल खेल रही थी। सेठ जमील, जिसने बिलाल पर झूठा इल्जाम लगाया था, अगले ही दिन अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक दूसरे शहर के सफर पर निकला। उसके साथ घोड़ों पर लदा हुआ कीमती सामान, रेशम और सोने के सिक्के थे। वो अपने 2 निजी अंगरक्षकों के साथ बड़े गुरूर से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उसे अपनी दौलत और ताकत पर बहुत नाज था। शाम ढलने को थी और उनका काफिला एक सुनसान पहाड़ी रास्ते, जिसे मौत की घाटी कहा जाता था, वहां से गुजर रहा था। अचानक चट्टानों के पीछे से नकाब पोश डाकुओं का एक गिरोह निकला। उन्होंने सेठ जमील और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने तलवार लहराते हुए ललकारा, खबरदार, अगर जान प्यारी है तो जो कुछ भी पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी लाशें भी किसी को नहीं मिलेंगी। सेठ जमील, जो कल तक बिलाल पर शेर की तरह दहाड़ रहा था, आज डाकुओं के सामने भीगी बिल्ली बन गया। उसने कांपते हुए कहा, मेरे पास जो कुछ है ले लो, पर मेरी जान बख्श दो। डाकुओं ने सेठ जमील को घोड़े से नीचे धक्का दे दिया। वो धूल में जा गिरा। उसका कीमती रेशमी लिबास फट गया और उसकी पगड़ी, जो उसकी इज्जत की निशानी थी, मिट्टी में रुल गई। डाकुओं ने उसका सारा माल, उसके घोड़े, यहां तक कि उसकी उंगलियों में पहनी हुई सोने की अंगूठियां भी छीन ली। उसके अंगरक्षक जान बचाकर भाग खड़े हुए। चंद लम्हों में शहर का सबसे अमीर आदमी एक फकीर से भी बदतर हालत में सड़क पर पड़ा था। डाकू सारा माल लेकर रफू चक्कर हो गए। रात का सन्नाटा छा गया। सेठ जमील जख्मी हालत में प्यास से तड़पते हुए वहां अकेला बैठा था। इस वक्त उसके पास न दौलत थी, न ताकत और न ही कोई मदद करने वाला। अंधेरे में बैठे बैठे उसे अचानक वो मंजर याद आया जब उसने एक बेकसूर गरीब को धक्के देकर जेल भिजवाया था। उसे बिलाल का वो चेहरा याद आने लगा जब वो अपनी सफाई दे रहा था। सेठ जमील के दिल में एक कसक उठी। उसे महसूस होने लगा कि ये उसी जुल्म की सजा है। जैसे उसने बिलाल की अमानत में खयानत की थी, आज कुदरत ने उसकी सारी दौलत उससे छीन ली थी। वो वहीं सर पकड़कर रोने लगा। अगली सुबह शहर के शाही दरबार में एक अजीब मंजर था। सेठ जमील, जो हमेशा महंगे लिबास और इत्र की खुशबू में दरबार आता था, आज फटे पुराने कपड़ों और धूल भरे चेहरे के साथ सुल्तान के सामने पेश हुआ। उसके जिस्म पर जख्म थे और वो ज़ारो ओ कतार रो रहा था। उसने सुल्तान के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जहां अपना मुझ पर कहर टूट पड़ा, मैं बर्बाद हो गया। डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया, मेरी जमा पूंजी, मेरा सोना, मेरा माल सब चला गया। अब मैं पाई पाई को मोहताज हूं, मेरी मदद करें हुजूर। सुल्तान, जो एक बहुत ही अक्लमंद और न्यायप्रिय बादशाह था, उसने गौर से सेठ की हालत देखी। सुल्तान ने पूछा, सेठ जमील, हमें तुम्हारी हालत पर अफसोस है, लेकिन हमें खबर मिली है कि कल ही तुम एक गरीब लकड़हारे को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवाकर सफर पर निकले थे। वो मामला क्या था? सेठ जमील थोड़ा घबराया, लेकिन फिर झूठ बोलते हुए कहा, जी हुजूर, वो एक मक्कार चोर था। उसने मेरे बेशकीमती हीरे चुरा लिए थे। शायद उसी की बद्दुआ लगी है मुझे। सुल्तान को सेठ की बातों में और उसकी आंखों में छिपी चोर नजरों पर शक हुआ। सुल्तान ने वजीर को इशारा किया और कार्रवाई का भरोसा दिलाकर सेठ को वापस भेज दिया। लेकिन सुल्तान का दिल नहीं माना। उसने सोचा, एक तरफ ये अमीर आदमी है जो लुटने के बाद इतना रो रहा है,
और दूसरी तरफ मुझे जेल के पहरेदार ने बताया है कि वो चोर लकड़हारा जेल में भी बड़े सुकून से इबादत कर रहा है। चोर इतना मुतमईन कैसे हो सकता है? सच्चाई जानने के लिए सुल्तान ने फैसला किया कि वो खुद तहकीकात करेगा। उसी रात सुल्तान ने अपना शाही लिबास उतारा और एक मामूली आदमी का भेष बदल लिया। उसने एक भूरे रंग का लबादा ओढ़ा और चेहरे को ढांप कर शहर के जेल खाने की तरफ निकल पड़ा। जेल पहुंचकर उसने पहरेदार को अपनी शाही अंगूठी दिखाई और चुप रहने का इशारा किया। सुल्तान सीधा उस काल कोठरी में गया जहां बिलाल कैद था। अंधेरी कोठरी में बिलाल बैठा सूखी रोटी का टुकड़ा खा रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था। सुल्तान उसके पास गया और अपनी आवाज बदलकर पूछा, ऐ शख्स, मैंने सुना है तुमने शहर के सबसे अमीर आदमी के हीरे चुराए हैं, फिर भी तुम यहां ऐसे बैठे हो जैसे कोई गम ही नहीं। क्या तुम्हें अपनी हरकत पर शर्मिंदगी नहीं? बिलाल ने मुस्कुराकर सुल्तान की तरफ देखा और नरमी से जवाब दिया, ऐ मुसाफिर, शर्मिंदगी तो उसे होती है जिसने गुनाह किया हो। मैंने कोई चोरी नहीं की। वो थैली मुझे जंगल में मिली थी। शैतान ने मुझे बहकाया भी, लेकिन अल्लाह के खौफ से मैंने वो थैली उसके मालिक तक पहुंचाई। बदले में सेठ ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और 2 हीरे कम होने का बहाना बनाकर मुझे यहां डाल दिया। सुल्तान ने गौर से बिलाल की आंखों में देखा। वहां उसे सच्चाई के सिवा कुछ नजर नहीं आया। सुल्तान ने पूछा, अगर तुम निर्दोष हो तो तुमने सेठ को बद्दुआ क्यों नहीं दी? तुम रोए चीखे क्यों नहीं? बिलाल ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, मैंने अपना मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया है और अभी मुझे पहरेदार से पता चला कि सेठ जमील को डाकुओं ने लूट लिया है। यह सुनकर मुझे सेठ पर बहुत तरस आया, क्योंकि अब उसे भी वही दर्द महसूस होगा जो गरीबी का दर्द है। बदला लेना मेरा काम नहीं, वो ऊपर वाले का काम है। बिलाल की बातें सुनकर सुल्तान का दिल भर आया। उसे यकीन हो गया कि बिलाल जैसा नेक दिल और खुदा तरस इंसान चोर हो ही नहीं सकता, और सेठ जमील ने लालच में आकर एक मासूम पर जुल्म किया है। सुल्तान ने अपनी जगह से उठते हुए बिलाल के कंधे पर हाथ रखा और दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब इंसाफ होगा, और ऐसा इंसाफ होगा जो पूरी सल्तनत याद रखेगी। अगले दिन शाही दरबार पूरी शान और शौकत के साथ सजाया गया। वजीर, अमीर और शहर के खास लोग अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। सुल्तान अपने सुनहरे तख्त पर जलवा अफरोज बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। सिपाही बिलाल को जंजीरों से आजाद करके दरबार में लाए और दूसरी तरफ फटे हाल सेठ जमील को भी पेश किया गया। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सुल्तान ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, आज यहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सुल्तान ने सेठ जमील की तरफ देखा और पूछा, सेठ जमील, तुम कहते हो कि इस लकड़हारे ने तुम्हारे 2 हीरे चुराए हैं, क्या तुम अपनी बात पर अब भी कायम हो? सेठ जमील, जो पहले ही लुट चुका था और डरा हुआ था, उसने झूठ बोलने की कोशिश की। जी हुजूर, ये सच है। तभी सुल्तान अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपने पास रखा वो भूरा लबादा उठाकर दिखाया जो उसने कल रात पहन रखा था। सुल्तान ने गरजते हुए कहा, सेठ जमील, अपनी आंखें खोलो। कल रात जेल में जो शख्स आया था वो कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि मैं खुद था। मैंने खुद इस नेक इंसान की सच्चाई अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी है। ये वो शख्स है जिसने जेल में भी तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि तुम्हारी बर्बादी की खबर सुनकर तुम पर अफसोस जाहिर किया। यह सुनते ही सेठ जमील के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सुल्तान खुद भेष बदलकर तहकीकात कर रहे थे। वो समझ गया कि अब उसका झूठ पकड़ा गया है। मारे खौफ के वो कांपने लगा और घुटनों के बल गिर पड़ा। वो रोते हुए चीखा, हुजूर, मुझे माफ कर दें। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मेरे 100 दीनार बचाने के चक्कर में मैंने इस मासूम पर तोहमत लगाई। आज अल्लाह ने मुझे सजा दे दी है। मैं लुट चुका हूं, बर्बाद हो चुका हूं। सेठ जमील बिलाल के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। बिलाल, जिसका दिल मोम की तरह नरम था, उसने आगे बढ़कर सेठ को उठाया और कहा, सेठ जी, मैंने आपको माफ किया। इंसान खता का पुतला है, लेकिन याद रखें, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। सुल्तान बिलाल के इस बड़े दिल को देखकर बहुत खुश हुआ। सुल्तान ने हुक्म जारी किया, सेठ जमील, चूंकि तुमने एक बेगुनाह को सताया और झूठा इल्जाम लगाया, इसीलिए तुम्हें शहर से कुछ वक्त के लिए जिला वतन किया जाता है, ताकि तुम अपनी गलती पर गौर कर सको। फिर सुल्तान बिलाल की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा,
ए बिलाल, तुम्हारी ईमानदारी और अल्लाह पर तवक्कुल ने आज तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। शाही खजाने से तुम्हें 1000 सोने के दीनार और रहने के लिए एक पक्का मकान दिया जाता है। तुम आज से हमारे शाही मेहमान हो। सुल्तान ने अपने हाथों से सोने की थैली बिलाल को दी। बिलाल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो समझ गया कि अल्लाह अगर एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। बस शर्त यह है कि बंदा उस पर भरोसा रखे और सब्र का दामन न छोड़े। इसके बाद बिलाल की जिंदगी बदल गई। वो अमीर हो गया, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो ताउम्र गरीबों और मोहताजों की मदद करता रहा और लोग उसकी नेकी और अल्लाह पर भरोसे की मिसालें देने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, हराम का रास्ता कभी मत चुनना और अल्लाह पर भरोसा रखना। सब्र कड़वा जरूर होता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है।